जयराम के कोर वोटर कुर्मी को माना जाता है। उन्हीं का एक नेता है जिन्होंने हमें ये बात कही थी। तो बताइए कि जयराम की वजह से महागठबंधन को लगभग 15 सीटों में हम देख रहे हैं कि सीधा बेनिफिट मिला है। पूरे झारखंड में महागठबंधन की बड़ी जीत हुई है। हमारे साथ में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव निजाम अंसारी साहब हैं। भैया, बोकारो को आप लोगों ने फतह किया, पूरे झारखंड को कहीं ना कहीं पूरे झारखंड की जनता ने आप लोगों का साथ दिया है। क्या कहिएगा ऐसी जीत को? पूरे बोकारो और झारखंड की जनता को मैं धन्यवाद, आभार, जोहार कहना चाहूँगा कि जनता ने हम पर भरोसा किया, इंडिया महागठबंधन पे भरोसा किया और जंगल जल जंगल जमीन और ये जो कॉरपोरेट और वर्सेस पीएसयू की जो लड़ाई थी उसमें जो है जनता हमारे साथ खड़ी रही, पीएसयू के साथ खड़ी रही। बटेंगे कटेंगे, एक हो तो सेफ हो, बांग्लादेशी घुसपैठियां, इस तरह का जो के नारे थे, इनका असर देखने को नहीं मिला। देखिए, ये नारे जो है ना चुनाव के दौरान जो है वो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए भाजपा हमेशा इस्तेमाल करती रही है और इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है या अपनी उपलब्धि को बताने के लिए कुछ नहीं है। ये सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए एक नेरेटिव, फेक नेरेटिव क्रिएट करते हैं। ठीक है, जिसको जनता ने, झारखंड की जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया और ये मुंह के बल गिरे हैं। ये सोचे भी नहीं थे कि यहाँ बिल्कुल लगातार ये प्रयासरत थे। ठीक है, लेकिन इस पर ये सक्सेस नहीं हो पाया। जनता ने इन्हें करारा जवाब दिया और इंडिया महागठबंधन की सरकार बनी। जनता ने ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया है, भैया जी बता रहे हैं। लेकिन भैया, एक बड़ी बात है कि जिस आशा उम्मीद के साथ झारखंड की जनता ने महागठबंधन का दामन थमा है, क्या महागठबंधन जो वादे की है इससे मुकर जाएगी कि जुमलेबाजी होगी कि वादे पूरे भी करेंगे? नहीं नहीं, हमारा ऐसा कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं रहा। हम अपने वादे पे हमेशा खरे उतरे हैं। ठीक है ना, हमने कृषि ऋण को माफ़ किया है, हमने बिजली बिल को माफ़ किया है। 5 लाख नौकरी की बात करते नहीं हैं। ठीक है, उसमें हम देखिए, इसको आप इनकार नहीं कर सकते कि हमारा 2-3 साल कोरोना में गुजर गया और उसके बाद फिर हमारे सीएम को जो है इन्होंने 6 महीना फेक आरोप लगा करके जेल भिजवा दिया, अपने मिस यूज किया अपने केंद्रीय एजेंसियों का। तो उसमें हम हमारी और सरकार को बार बार अस्थिर करने का प्रयास किया गया। तो इन चीज़ों को भी समझने की जरूरत है। इसके बावजूद जो है हेमंत सोरेन की सरकार ने बहुत ईमानदारी से नौजवानों के लिए भी ये प्रयासरत रहा और नियोजन के लिए। और एक चीज़ आपको हम बता दें कि स्थानीय नियोजन के लिए एक्ट पारित हेमंत सोरेन सरकार ने किया। ये और बात है कि ब्यूरोक्रेट ने जो है वो इस पर बहुत गंभीरता से अमल नहीं किया। अन्यथा जो हमारे पास जो प्राइवेट जो कंपनीज जो झारखंड में कार्यरत हैं या जो पीएसयू हैं और वहाँ पे जो आउटसोर्सिंग में जो काम चल रही है, तो उसमें स्थानीय नियोजन उस एक्ट के अंतर्गत दिया जाना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि इस सरकार में जो बनने जा रही, गठित होने जा रही है, मैं समझता हूँ कि 28 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा संभवतः। तो इस सरकार में उस एक्ट का जो स्थानीय नियोजन के लिए जो एक्ट बनाई गई है, 75% स्थानीय जो युवकों को नियोजन देने की बात है, उस पर निश्चित रूप से अमल किया जाएगा। तो समझ सकते हैं कि सरकार ने जो विधानसभा में ये कानून पारित किया था कि स्थानीय लोगों को, चाहे निजी सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, कहीं भी हो, 75% नियोजन दिया जाना है। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो विधायक थे, संबंधित विधायक थे उस क्षेत्र के, उन्होंने इस नियम को अच्छा से लागू नहीं करवाए। लेकिन निजाम भैया कह रहे हैं कि भैया जो है कि अब आने वाले समय में हम लोग इस पर भी ध्यान देंगे। लंबे समय के बाद में बोकारो की जनता ने कांग्रेस का दामन थामा है। तो बोकारो के लिए क्या विजन रहेगा आप लोगों का? नहीं, उसमें आपने जो पीछे का, उसमें मैं करेक्ट कर दूं, उसमें विधायक से ज़्यादा जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, जो अफसर्स हैं, उनकी जिम्मेवारी जवाबदेही थी कि उस एक्ट विधानसभा से जब पारित हो गया था तो उस एक्ट को ग्राउंड पे उतारने की जवाबदेही उनकी थी, जिसमें थोड़ी कहीं ना कहीं तो कमी विधायक रही। भी तो चाहता ना ठीक है, विधायक, दबाव तो हाँ नहीं। हाँ ठीक है, ये बात भी आपकी अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन निश्चित रूप से वर्तमान जो आगामी जो सरकार हमारी इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से इस पर अमल होगा। और कांग्रेस के
ये विज़न बोकारो के लिए ज़रूर होगा कि हम जो है पेयजल हमारी पहली प्राथमिकता है, जैसा कि हमारे विधायिका ने कहा है। और हायर एजुकेशन है, नियोजन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ठीक है, बियाडा की जो बंद पड़े कारखाने हैं, और विस्थापितों का जो मसला है जिसमें नियोजन भी है और उनका ठेकेदारी में हिस्सेदारी की जो बात है, और भी जो आवंटन है उसमें जो है एक निश्चित रूप से एक परसेंटेज उनकी हिस्सेदारी हो आवंटन में भी, उन उन मुद्दों पे भी हम लोग कांग्रेस निश्चित रूप से काम करेंगे। लोग तो ऐसे सवाल उठा रहे हैं कि भैया ठेकेदारी में एक मजदूर को 17,000 पेमेंट मिलता है, बाद में फिर 5,000 निकाल के उसी ठेकेदार को देना पड़ता है, इस तरह तमाम तरह के मुद्दे हैं। नहीं, ठीक है, वो तो जैसे एक क्रिमिनल ये मामला है, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये क्राइम के अंतर्गत आएगा। तो अगर आपके संज्ञान में है कि कोई ठेकेदार अगर इस तरह का काम कर रहा है और उसमें वो वर्कर इस बात को एडमिट करता है, वो प्रूफ के साथ वो इस बात को एस्टेब्लिश करता है, तो निश्चित रूप से उसमें एफआईआर होगा, कानूनी कार्रवाई होगी। तो लोगों पर एफआईआर होगा, कानूनी कार्रवाई होगी। फुटपाथ के बड़े नेता हैं निजामदा, प्रदेश लेवल के, फुटपाथों के लिए कुछ सोचे भैया? देखिए, फुटपाथ दुकानदारों के लिए कानून 2014 में ही स्ट्रीट वेंडरिंग एक्ट बना हुआ है, ठीक है। उस एक्ट के अंतर्गत जो है चास नगर निगम के माध्यम से कार्य हुआ है या हो रहा है। सिटी जो बीएसएल का जो क्षेत्र है वहाँ काम नहीं हुआ, तो हम लोग निश्चित रूप से ये पहल प्रयास करेंगे, चूँकि केंद्र में सरकार हमारी नहीं है, मोदी जी की है, इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं है, तो बेसिकली देखना उनको है, लेकिन फिर भी हमारे स्तर से जो भी मुमकिन उस प्रयास किए। सरकार के स्तर से होगा, उस कानून को एस्टेब्लिश करने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। बोकारो की जनता ने 4 विधायक महागठबंधन को दी है, क्या बोकारो से किसी विधायक को मंत्री बनाया जाएगा या नहीं? देखिए, 4 विधायक में 2 जेएमएम से हैं और 2 कांग्रेस से हैं, तो मैं समझता हूँ जो हमारा जो अनुभव बता रहा है कि उसमें से एक जेएमएम के मंत्रालय जाना चाहिए, बोकारो जेएमएम के खाते में, और एक जो है कांग्रेस के खाते में जाना चाहिए, इसकी प्रबल संभावना है। बाकी ये तय आलाकमान को करना है, जो इंडिया गठबंधन के जो उच्च नेतृत्व हैं स्टेट पे, उनको देखना। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये है, इसकी प्रबल संभावना है कि यहाँ से मंत्री होंगे हमारे। अगर जयराम नहीं होता तो कहीं ना कहीं अगर आजसू और बीजेपी चुनाव साथ में लड़ती, जयराम के कोर वोटर कुर्मी को माना जाता है, उन्हीं का एक नेता है जिन्होंने हमें ये बात कही थी। तो बताइए कि जयराम की वजह से महागठबंधन को लगभग 15 सीटों में हम देख रहे हैं कि सीधा बेनिफिट मिला है। देखिए, ये कहने की बातें हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और पिछली बार कैसे बना था, मैंने जयराम थे क्या पिछले चुनाव में? 19 में तो सुदेश जी अकेले लड़े थे ना। वो ठीक है, तो ये ऐसा होता है ना, चुनाव में तो यही होता है ना, कभी एआईएम यहाँ से लड़ जाती है, कहीं हरियाणा में हमारा अलायंस नहीं होता तो उसका हमको नुकसान हो जाता है, तो ऐसा तो होता ही है। तो उसके लिए आप किसी दूसरे को उसका क्रेडिट थोड़ी हम दे सकते हैं, ये क्रेडिट ऐसा थोड़ी कि किसी के, ऐसा तो होता ही है। कई कई जगहों पे जो है, कई राज्यों में हमारा अलायंस नहीं हुआ, तो उसकी वजह से त्रिकोणीय मुकाबला हो जाता है, और उसमें जबकि कॉन्टेस्ट में हमारे सामने दूसरा पक्ष होता है और वो त्रिकोणीय होकर के फायदा तीसरे को हो जाता है, या 2 की लड़ाई में, त्रिकोणीय लड़ाई में दूसरे पक्ष को फायदा हो जाता है। ये तो होता ही रहता है। लेकिन इसके लिए हम कहाँ मैंने ये गाते रह रहे हैं कि भाई हम हरियाणा इसलिए हार गए कि इसका बेनिफिट उसको हो गया या अलायंस नहीं हो। देखिए, ये एक इंटरनल चीज़ें हैं, हमने तो नहीं कहा, कांग्रेस तो किसी को नहीं कहा ना भाई कि आप लड़िए या नहीं लड़िए, तो उसके लिए आप ये मैंने ये क्रेडिट आप दे करके आप हमारे जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, या जो हमारी आम जनता है, आप उसको कहीं ना कहीं हतोत्साहित करना। तो मैं ये चाह रहा हूं भैया कि जयराम 2.5 साल की राजनीति में कहीं ना कहीं एक विधायक बन जाता है, लोग आशा उम्मीद उनसे करते हैं कि भाई आने वाले समय में ये जो यहाँ के शोषित वंचित लोग हैं उनकी आवाज़ बनकर उभरेंगे, मजबूत आवाज़ होंगे। कौन? जयराम जी। तो ये तो जवाब जयराम जी देंगे ना। नहीं, आप लोग किस हिसाब से उनको देख रहे हैं? नहीं नहीं, हमारे हिसाब से लोग क्या, तो चर्चा कर रहे हैं कि 15 सीटें आपको फायदे में हैं। अरे देखिए, हम कहीं यूपी में हमारा जो ये था पिछला विधानसभा, उसमें हम एआईएम के चलते ये काफ़ी सीटें हमारी लूज हुई, तो हम तो किसी को ऐसा नहीं कह रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे हैं कि वो नहीं होता तो हम ऐसे हो जाते। ये देखिए, राजनीति में ये एक स्ट्रेटेजिकल पॉइंट है, और उसमें हार जीत
चुनाव में होती है, और किसी की वजह से किसी को, किसी की वजह से किसी को, माइनस प्लस ये सारी चीज़ें होती है। इसके लिए कोई किसी को जिम्मेवार नहीं दिया जा सकता। ये पार्टी की उ- जीत है, ये झारखंड की जनता की जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी नेतृत्वकर्ता की जीत है, तो ये इंडिया गठबंधन की जीत है ये। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत कहीं ना कहीं आप लोग, हमारे जो भैया हैं, इन्हीं के निजी आवाज़ से हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे और बातों को समझने का प्रयास कर रहे थे। आप लोग क्या सोचते समझते हैं, अपना कमेंट जरूर रखिएगा। आपके कमेंट से हम मजबूत होते हैं। लेते हैं आप लोगों से विदा। जोहार, जय झारखंड। जय झारखंड।